तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। फ्लिप फ्लॉप्स में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हम लोगों ने देख लिए थे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हम लोगों ने देखे थे, जिसमें से हम लोगों ने एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप देखा था, एक हम लोगों ने जेके फ्लिप फ्लॉप देखा था, एक हम लोगों ने टी फ्लिप फ्लॉप देखा था, और एक हम लोगों ने डी फ्लिप फ्लॉप देखा था, है ना। ये सारी चीजें हम लोग जनरली अपनी लास्ट क्लास में, हम लोग जब भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी, हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली थी। आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, है ना, कि फ्लिप फ्लॉप की किस तरीके से ट्रिगरिंग की जाती है। तो अगर एक मेमोरी एलिमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है एसिंक्रोनस, है ना, ये हम लोग देखा हुआ था। एक देखा हुआ था सिंक्रोनस। इसी को हम लोग क्लॉक्ड मेमोरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, है ना। थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है? वैसे तो बहुत दिन हो चुके हैं हमारी लास्ट क्लास को, तो हो सकता है कि बहुत सारे आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा बहुत याद भी ना हो, है ना। तो एक बार अपने नोट्स को जाके एक बार रिवाइज कर लेना सभी लोग ध्यान से, ठीक है। तो एसिंक्रोनस जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, इन लोगों की जो ट्रिगरिंग की जाती है वो ट्रिगरिंग की जाती है चेंज ऑफ इनपुट सिग्नल से। ये हम लोगों ने बात की हुई थी ऑलरेडी कि इनका जो आउटपुट जो चेंज होगा वो चेंज होगा विद द चेंज इन इनपुट सिग्नल लेवल्स। इनपुट सिग्नल लेवल्स। इसी तरीके से जो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, इनके आउटपुट को चेंज करने के लिए, आउटपुट को चेंज करना बोले या फिर ट्रिगर करना बोले, बात दोनों में सेम है। ये जो ट्रिगर्ड होते हैं वाई एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल्स, जिसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल्स और पल्सेस, ठीक है। ये सभी को बात याद है या नहीं? ऐसा भूल गए इस बात को? पहले मुझे ये बताओ, सभी लोगों को थोड़ा बहुत याद है जब हम लोगों ने सिंक्रोनस मेमोरी एलिमेंट्स और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स और हम लोगों ने एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में बात की। सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब क्या है? मेमोरी एलिमेंट मतलब क्या है? फ्लिप फ्लॉप, है ना। हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सिंक्रोनस, अगर एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए तो जो उनके इनपुट सिग्नल्स जो है उसकी वजह से ही उनका जो आउटपुट है वो ट्रिगर होगा। बट ये जो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, सिंक्रोनस मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो आउटपुट की जो वैल्यू है वो तभी चेंज होगी जब आपको ये एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल लगाएंगे। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में मैंने बात की थी कि सर यहाँ पे क्लॉक सिग्नल यूज होता है और क्लॉक सिग्नल यूज होता है। तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, जो ट्रुथ टेबल बनाई थी उसमें मैंने क्लॉक सिग्नल ही बनाया था कि अगर क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 0 है तो वॉट एवर द इनपुट इज, कोई भी इनपुट कुछ भी बना रहे, बट आउटपुट की वैल्यू अपने जो आउटपुट स्टेट है वो अपने प्रीवियस स्टेट पे मेंटेन रहेगी। बट अगर आप क्लॉक सिग्नल को बंद करेंगे या क्लॉक सिग्नल को आप हाई करेंगे या क्लॉक सिग्नल को आप ऑन करेंगे, उसके बाद ही उसके इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट स्टेट जो है वो ट्रिगर्ड होगा। We have seen that, है ना, in our previous lectures। तो अब थोड़ा इसी ट्रिगरिंग के बारे में, इसी क्लॉक सिग्नल के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। क्लॉक सिग्नल, क्लॉक सिग्नल जो डिजिटल सर्किट्स में जो दी जाती है वो दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। पल्सेस किस तरीके से होते हैं? फॉर एग्जांपल, ये एक इस तरह का पल्स चल रहा है, ठीक है। ये डिजिटल एक पल्स है। यहाँ पर आपकी जो डिजिटल की जो इस पल्स की जो वैल्यू है दैट इज लॉजिक 0, यहाँ पे लॉजिक 1, यहाँ पे लॉजिक 0, यहाँ पर लॉजिक 1, यहाँ पर लॉजिक 0, यहाँ पर लॉजिक 1। इस तरीके से ये पल्स होती है। इसको, ये जो पल्स का ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं
लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं लेवल। ये वाले जो दो पोर्शन है इनको हम लोग बोलते हैं एज। ये बात सभी को समझ में आ गई? यहाँ तक बात सभी को समझ में आई कि पल्सेस का ये जो लेवल है, ये जो पूरा जो स्टैंड है जिसमें हम बोल रहे हैं कि इस पल्स की जो लॉजिक स्टेट है दैट इज 1, इसको बोलते हैं लेवल। दिस इज आल्सो ए लेवल। ये जो एज है, जो 0 से 1 का जो ट्रांजिशन कर रहे हैं या 1 से 0 का जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एज। इन्हीं दो टर्म की वजह से, इन्हीं दो टर्म की वजह से जो ट्रिगरिंग होती है, जो क्लॉक सिग्नल होते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं, वो दो तरीके के फ्लिप फ्लॉप बनते हैं। एक होता है लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप या सीक्वेंशियल सर्किट, एक होता है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप या एज ट्रिगर्ड सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, ये बात अभी तक, यहां तक बात सभी को समझ में आई? व्हाट इज लेवल, व्हाट इज एज, है ना? आई होप सभी को क्लियर हो। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में और। दिस इज माई 1 पल्स। ठीक है, इस पल्स को जनरली मैं बोलता हूं पॉजिटिव पल्स। यहाँ पे वैल्यू है 0, दिस इज 1। पल्स इस तरीके से ट्रांजिट कर रही है, ये पल्स गई, ये 0 से 1 हुआ, ये 1 से 0 हुआ, और ये जाकर यहाँ पर फिर से आगे जा रहा है। तो ये वाली जो एज है इसको बोला जाता है पॉजिटिव एज। इसको बोला जाता है पॉजिटिव एज, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में मूव हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एज। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एज? बिकॉज द मूवमेंट इज फ्रॉम 0 to 1। ये जो पल्स है यहाँ पे कहां से मूवमेंट हो रहा है? 1 to 0। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एज। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? व्हाट इज पॉजिटिव एज, व्हाट इज नेगेटिव एज? ये चीज सभी को क्लियर हुआ? पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, इज दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? ओके, बाकी लोग को क्लियर है बेटा कि नहीं है? ओके, इसी पॉजिटिव एज को हम लोग ये बोलते हैं राइजिंग एज। इसी नेगेटिव एज को हम बोलते हैं फॉलिंग एज। ठीक है, ये चीज सभी क्लियर हो गई? दिस इज पॉजिटिव पल्स। अगर मैं नेगेटिव पल्स का एग्जांपल लेके देखूं तो नेगेटिव पल्स कुछ इस तरीके से बनेगी। दिस इज नेगेटिव पल्स। तो यहां वैल्यू इस तरीके से जाएगा, यहां पर ये मूवमेंट इस तरीके से होगा। और सभी को समझ में आ रही है? दिस वैल्यू कैन बी 1, दिस वैल्यू कैन बी 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो इस वाली जो एज है इसको मैं पॉजिटिव एज बोलूंगा या फिर इसको मैं नेगेटिव एज बोलूंगा? सभी लोग ध्यान से सोचो, बताओ। दिस एज इज नोन एज पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज? दिस इज नेगेटिव एज, यस। दिस इज पॉजिटिव एज। ये ध्यान रखना, जैसे कभी कभी मैं ये क्यों आपको टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहा हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज। कभी कभी क्वेश्चन में होगा कि वो आपको बोल दे कि भाई माय फ्लिप फ्लॉप इज, माय सीक्वेंशियल सर्किट इज ए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो तुमको पता होना चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एज, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एज, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलिंग एज, राइजिंग एज, ये सब चीजें पता होना चाहिए। दिस इज फॉलिंग एज, दिस इज राइजिंग एज। ठीक है, चलो सर अब बात करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, एक होता है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की कुछ एक डिसएडवांटेज होते हैं, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसका एक डिसएडवांटेज होता है, उसको हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, जो अभी हमारा अगला टॉपिक है जिसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। रेस अराउंड कंडीशन, दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इसीलिए इसीलिए हम लोग मूव किए हैं किसके ऊपर? एज ट्रिगर्ड
फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए जो अचीव किया जाता है, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से बनेगा, मैं पहले आपको मैं वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज अचीव्ड बाई मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये भी हम लोग अभी देखेंगे, व्हाट डू मीन बाय मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप और व्हाट डू मीन बाय रेस अराउंड कंडीशन। ये दोनों चीजें भी हम लोग बहुत आराम से देखने वाले हैं। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो अभी तक की ये जो सारी हमने जो कहानी देखी, इस कहानी से हमको ये हमको जो हमको जो पता पड़ा है वो ये पता पड़ा है कि टू टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग यूज की जा सकती है। जो इसका कंक्लूजन है अभी तक की सारी बात का, टू टाइप्स ऑफ can be used. The first one is level triggered. लेवल ट्रिगर्ड में भी दो तरीके से, एक पॉजिटिव लेवल या फिर हाई लेवल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर एक नेगेटिव लेवल, या फिर उसी को हम क्या बोल सकते हैं, लो लेवल। दूसरा तरीका ट्रिगरिंग का है वो है एज ट्रिगर्ड। इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। इस पॉजिटिव एज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइजिंग एज ट्रिगर्ड, या फिर फॉलिंग एज ट्रिगर्ड। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई? सर अभी तक सर समझ में नहीं आई सर, अभी तो आप थ्योरी थ्योरी आपने बताया लेकिन मैं इसकी सही बात नहीं पहचान पा रहा हूं। ठीक है, अभी तक सही बात नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये एग्जांपल लिया जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब बहुत से बच्चे तो भूल भी गए होंगे सर ये जेके फ्लिप फ्लॉप का सर क्या होता था, सर इसके लिए क्या इसकी ट्रुथ टेबल बनती थी, सर हमको याद नहीं है सर। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम लोग यहाँ रिवाइज कर लेंगे एक बार। दिस इज माई जे इनपुट, दिस इज माई के इनपुट, दिस इज क्लॉक। ठीक है, ये क्या था, क्लॉक। ट्रिगरिंग जो हो रही है वो यहाँ हो रही है, हम जो बात कर रहे हैं ना अभी वो हम सारी यहाँ की बात कर रहे हैं। ये जो क्लॉक सिग्नल जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ की बातें हो रही है। क्यों क्यों बात, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनी थी वो किस तरीके से बनी थी, हमने एक क्लॉक सिग्नल लिया था, एक हम लोगों ने जे लिया था, एक हम लोगों ने के लिया था, यहाँ पर हम लोग क्यू को देख रहे थे। और जो क्यू होगा उसका इनवर्स क्या होगा, क्यू बार होगा। क्लॉक सिग्नल की वैल्यू अगर जीरो है, क्लॉक सिग्नल की वैल्यू अगर जीरो है तो वॉट एवर कैन बी द दीज इनपुट्स जे एंड के, आउटपुट विल प्रेजेंट इन इट्स प्रीवियस स्टेट। ये हम लोगों ने देखा हुआ था। सारी की सारी कहानी तभी शुरू होगी सर जब क्लॉक सिग्नल हाई होगा, क्लॉक सिग्नल जब ऑन होगा या एक्टिवेट होगा। अभी मैं क्लॉक सिग्नल 1 बोल दूं या हाई बोल दूं तो बात थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। राइट वर्ड इज व्हेन क्लॉक सिग्नल इज एक्टिवेटेड देन द आउटपुट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द चेंज इन द इनपुट सिग्नल लेवल्स। तो अगर इनपुट की लेवल की वैल्यू 0 0 होगी तो ये अपने प्रीवियस स्टेट में होगा। अगर इनपुट की वैल्यू 0, अगर 0 1 होगा तो फिर ये 0 होगा, अगर ये 1 0 होगा तो ये 1 होगा, और ये 1 1 होगा तो ये अपने टॉगल स्टेट पे होगा। यही ट्रुथ टेबल हम लोगों ने देखा हुआ था। सभी को याद आ गया कि नहीं आया अभी भी? दिस इज सेट कंडीशन, दिस इज रीसेट कंडीशन, दिस इज प्रीवियस स्टेट कंडीशन। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई, ये तो हमने बात की थी। अब देखो ये क्लॉक सिग्नल का यह मतलब क्या है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि सर दिस इज लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, अगर मैंने आपसे ये कहा कि दिस इज लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप,
आपके दिमाग में बात तुरंत ये आनी चाहिए कि सर दो तरीके के लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, दो तरीके के लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं। हाँ, एक हो सकता है पॉजिटिव लेवल, एक हो सकता है नेगेटिव लेवल। मतलब ये कि ये जो क्लॉक सिग्नल में जो मैं पल्सेस दे रहा हूं, समझना ध्यान से, और मेरा जो ये फ्लिप फ्लॉप है, इफ दिस इज ए पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ध्यान से सभी लोग सुनो, इफ माय फ्लिप फ्लॉप इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, पॉजिटिव लेवल कौन सी है जरा सभी लोग मुझे बताओ ध्यान से। सर पॉजिटिव लेवल ये है, पॉजिटिव लेवल ये है। पॉजिटिव लेवल का मतलब क्या है, जहां पे आपका क्लॉक जो पल्स है उसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो ये है। तो सर जब जब ये क्लॉक सिग्नल, सर ये जब जब सर ये जो क्लॉक सिग्नल सर ये जो है इसकी वैल्यू 1 होगी, इस पल्स की वैल्यू जब 1 होगी, इस पल्स की वैल्यू जब 1 होगी, तभी ये वाला जो मेरा जो मैंने ये जो अज्यूम किया है तब ये अज्यूम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ दिस इज ए पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, तो ये जो मैंने ट्रुथ टेबल बनाई है कि जब क्लॉक सिग्नल हाई हो या एक्टिवेट हो या क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 हो, तो ये तब मैं अज्यूम करूंगा जब इन पल्सेस पे, जब इन पल्सेस पे मेरा ये जो क्लॉक सिग्नल है वो अपने पॉजिटिव टाइम के बीच में हो। अगर यहाँ पे एक्चुअली हम लोग टाइम डिवीजन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4, दिस इज T5, दिस इज T6, दिस इज T7, दिस इज T8, दिस इज T9, दिस इज T10। तो पॉजिटिव लेवल कहां पर, अभी मेरा कहां पर पॉजिटिव लेवल पर रहेगा, अभी मेरा ये फ्लिप फ्लॉप कब, मतलब क्लॉक सिग्नल कब एक्टिवेट होगा, T1 से लेके T2 के बीच में, T3 से लेके T4 के बीच में, T5 से लेके T6 के बीच में, T7 से लेके T8 के बीच में, T9 से लेके T10 के बीच में। दिस इज फॉर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अगर मैंने ये बोला कि सर मेरा जो फ्लिप फ्लॉप है वो नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब क्लॉक सिग्नल अपने नेगेटिव लेवल पे होगा, जब क्लॉक सिग्नल, ये जो क्लॉक सिग्नल, ये जो पल्स है, जब ये अपने नेगेटिव लेवल पे होगा, तब मैं ये वाली कंडीशन अज्यूम करूंगा, क्लॉक सिग्नल 1 वाली कंडीशन अज्यूम करूंगा। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हो जाएगी, जल्दी बताओ मुझे, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हो जाएगी। सर इसके लिए कंडीशन हो जाएगी T2 से T3, T4 से T5, T6 से T7, T8 से T9। तो इन कंडीशन पे, इन टाइम ड्यूरेशन में, इन टाइम ड्यूरेशन पे, इन टाइम ड्यूरेशन पे मेरा क्लॉक सिग्नल 1 अज्यूम होगा, अगर मेरा फ्लिप फ्लॉप कैसा है, नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? ओके okay. ठीक है, दो ही लोग को क्लियर है, बाकी बाकी सभी लोग क्लास छोड़ के भाग गए? ओके ओके, ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे एस ट्रिगर्ड के बारे में। एस ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर देखो, ध्यान से सभी लोग देखो, दिस इज माय जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज क्लॉक, दिस इज क्यू, अच्छा चला है, उतना तो दिक्कत पड़ी। और अब अपना बेटा ये माइक ऑफ करो। यस, दिस इज माय जेके फ्लिप फ्लॉप,
मैं अगर यहाँ पर इसका मैं ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश कर लेता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना यहाँ पर। दिस विल बी Qn 0 1 Qn बार। अगर मैं एज ट्रिगर की बात कर रहा हूं और क्लॉक पल्स पहले मैं बना लेता हूं। दिस इज माई क्लॉक पल्स जो कंटिन्यूसली मिलती जा रही है। अब देखो, मैं अभी बात कर रहा हूं किसके बारे में, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। सर दिस इज माई पॉजिटिव एज। देखो, एक मैं टाइम पीरियड बात करूं, अगर क्लॉक पल्स की अगर एक टाइम पीरियड के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से सभी लोग, अगर मैं एक टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं किसी भी क्लॉक पल्स के, तो जस्ट वेट अ मिनट। तो अगर मैं T1 से शुरू करूं, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। टाइम पीरियड कहां होता है, जहां से शुरू करे वहीं से फिर से शुरू हो जाए तो वो टाइम पीरियड होता है। तो ध्यान से देखो सभी लोग। सर पहली राइजिंग एज हमें यहां मिली, दूसरी पॉजिटिव एज हमें यहां मिली, तीसरी पॉजिटिव एज हमें यहां मिली, चौथी पॉजिटिव एज हमें यहां मिली, पांचवी पॉजिटिव एज हमें यहां मिली, छठी पॉजिटिव एज हमें यहां मिली। तो देखो ध्यान से कि अगर मैं पॉजिटिव एज या राइजिंग एज के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो जब पॉजिटिव एज मिलेगी मुझे, जब मुझे पॉजिटिव एज मिलेगी तभी मैं अपने क्लॉक सिग्नल को 1 मानूंगा, बाकी सारी जगह पे मैं अपने क्लॉक सिग्नल को 0 मानूंगा। ये बात सभी को क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अगर सर ये जो T1 वाला जो टाइम इंस्टेंट है, तो सर देखो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 0, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल की 1, मतलब सर इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे ड्यूरेशन T1 से लेकर T3 के बीच में सर सिर्फ यही एक T1 का इंस्टेंट है जहां पे राइजिंग एज मिल रही है, यहीं पर से क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 होगी, बाकी T1 से लेकर T3 के बीच में सब जगह मेरा क्लॉक सिग्नल 0 होगा। फिर मुझे T3 के लिए, T3 से लेकर T5 के बीच में मुझे सिर्फ ये T3 वाले टाइम इंस्टेंट पे ही सर मुझे क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 मिलेगी, बाकी ये जो पूरा टाइम इंस्टेंट है यहां से लेकर यहां तक फिर से मुझे क्लॉक सिग्नल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इज दिस क्लियर और नॉट? ये एज का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ बेटा। वो जो T3 आप बोले, T1 से T3 हमको पॉजिटिव पूरा मिल रहा है, हाँ तो T3 की हम लेफ्ट साइड को सपोज करके कह रहे हैं ना पॉजिटिव। मैं बेटा टाइम ड्यूरेशन लिख देता हूँ, 1 मिनट। अभी देखो क्लियर होगा। अब ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर, ठीक है। T3 से लेकर, मैंने T3 को इंक्लूड नहीं किया है, T1 से लेकर T3 के जस्ट एक इंस्टेंट पहले तक, क्योंकि T3 भी तो चेंज हो जाएगा। तो जो अगर मैं टाइम पीरियड के बारे में अगर मैं बात करूंगा इस पहली वाली क्लॉक पूरे पल्स के बारे में, तो मुझे T1 से शुरू होकर T3 से जस्ट पहले तक मिलेगा, क्योंकि T3 से लेकर T5 के लिए फिर मुझे क्या मिल जाएगा, दूसरा मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा। ये चीज सभी को क्लियर है बेटा? इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करूंगा, नेगेटिव अगर मैं एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करूं, तो देखो नेगेटिव एज कौन सी हो रही है, T2 पे, फिर T4 पे, फिर T6 पे, फिर T8 पर, इस तरीके से। तो मतलब ये सर कि ये जो T2, T4, T6, T8, यहीं पर सर सिर्फ मुझे क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि मेरा फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो यहीं पर सर सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरे फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू, क्लॉक सिग्नल की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, बाकी सारी जगह पे क्लॉक सिग्नल की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप या इन एज ट्रिगर्ड sequential circuits, output will change maximum one time in single
टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर एज ट्रिगर्ड सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आउटपुट सिर्फ एक ही बार चेंज होगा पूरे के पूरे टाइम पीरियड में। सर ऐसे आपने क्यों कहा? सर ऐसे इसलिए कहा कि जितनी बार क्लॉक सिग्नल की वैल्यू चेंज होगी उतनी ही क्लॉक सिग्नल की जितनी देर के लिए क्लॉक सिग्नल की वैल्यू हाई रहेगी उतनी ही देर तक आउटपुट की वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज चेंज नहीं हो सकती। तो तुम देखो कि ये जो पहले मैं टाइम पीरियड के बारे में बात करूं, T1 से लेकर T3 का टाइम पीरियड है, T1 से शुरू होते हुए ये वाला जो टाइम पीरियड है इसके लिए क्या है, एक टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड में सिर्फ T1 वाला ही टाइम इंस्टेंट है जहां पे क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जो आउटपुट चेंज होना है वो चेंज हो जाएगा। बाकी सारे समय के लिए तो क्लॉक सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0, वो अपने प्रीवियस स्टेट पे रहेगा, कोई आउटपुट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इज दिस क्लियर और नॉट? तो एज ए ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट सिर्फ एक ही बार चेंज हो सकता है पूरे के पूरे टाइम पीरियड में। ये चीज क्लियर है या नहीं? बेटा इज दिस क्लियर और नॉट? जब तक नहीं बताओगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। पहले बताओ सभी लोग, ये चीज क्लियर है? ठीक। बट ऐसा लेवल ट्रिगर्ड में नहीं है। इन लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बताता हूं अभी क्यों। इन लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इफ input is just wait a minute, if input is constant, output also remains constant, and if input is changing multiple times, then output also changes accordingly. In single clock बताता हूं किस तरीके से, देखो ध्यान से। अगर लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करूं, मेरे पास है फॉर एग्जांपल ये पल्स है, ठीक है, दिस इज माय क्लॉक पल्स। अगर मैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में अगर बात करूं तो देखो यहां पर ये पॉजिटिव लेवल है, ये पॉजिटिव लेवल है, ये पॉजिटिव लेवल। अगर मैं पहले क्लॉक, अगर मैं एक टाइम पीरियड के बारे में बात करूं, जैसे मैं फर्स्ट टाइम पीरियड T1, इस टाइम पीरियड में अगर बात करूं तो ये T1 से लेकर T2, मतलब टाइम मेरा T1 से लेकर T2 के बीच में, टाइम T1 से लेकर T2 के बीच में मेरा पूरे ड्यूरेशन में क्लॉक सिग्नल क्या है, हाई है। अब इस क्लॉक सिग्नल की वैल्यू इस ड्यूरेशन में क्या है, क्लॉक सिग्नल की वैल्यू इस ड्यूरेशन में क्या है, 1। अब इस ड्यूरेशन में तुम इनपुट को चाहे कितनी बार भी चेंज कर लो, इस ड्यूरेशन में, ये कुछ समय हो गया ना, ये कुछ ड्यूरेशन हो गया, इस ड्यूरेशन पे अगर तुम्हारा इनपुट कांस्टेंट है तो आउटपुट भी कांस्टेंट रहेगा। अगर तुम इनपुट को चेंज करते जा रहे हो बार बार, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो आउटपुट भी चेंज होगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि लेवल ट्रिगर जो फ्लिप फ्लॉप है, अगर उसको आप एक क्लॉक टाइम पीरियड में जितनी बार आप इनपुट चेंज करोगे, मल्टीपल टाइम अगर आप इनपुट चेंज करोगे तो मल्टीपल टाइम आउटपुट चेंज हो सकता है। बट ऐसा एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में नहीं है, क्योंकि एज ट्रिगर्ड में तो सर एक ही टाइम इंस्टेंट पे सिर्फ एज मिल रही है मुझे, तो उसी टाइम इंस्टेंट पे, उसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जितना आपको इनपुट, जो आपका इनपुट उसमें होगा उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। और बाकी पूरा टाइम पीरियड में मेरी क्या है, मेरा क्लॉक सिग्नल है वो क्या है, 0 है। इज दिस क्लियर और नॉट? मल्टीपल चेंज फिर से बता दें सर आप, बिल्कुल सपना मैं बताता हूँ, देखो समझने की फिर से कोशिश करो। लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में बेटा अगर मैं बात करूं तो मैं लेवल ट्रिगर्ड में 2 तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, एक पॉजिटिव लेवल होता है, एक नेगेटिव लेवल होता है। अगर मैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अगर लेता हूं बेटा, तो तुम मुझे बताओ कि क्लॉक सिग्नल जो है वो लेवल पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए इस पूरे ड्यूरेशन में T1 से लेकर T2 के बीच में क्लॉक सिग्नल हाई रहेगा। और आपको ये बात पता है कि क्लॉक सिग्नल की वैल्यू अगर 1 है
जितनी भी देर के लिए, उतनी देर में आप चाहे इनपुट को कितनी बार भी आप चेंज करो, उतनी बार आपका आउटपुट चेंज होगा। मैं पूरी ट्रुथ टेबल ये देख लेता हूँ, देखो दिस इज माय ट्रुथ टेबल, कि जितनी देर के लिए क्लॉक सिग्नल 1 है, उस ड्यूरेशन में आप आउटपुट को कितना भी, इनपुट को आप कितना भी चेंज करो, उसी हिसाब से आपका क्या होगा, उसी हिसाब से आपका आउटपुट भी चेंज होगा, आउटपुट स्टेट भी चेंज होगी। बट अगर क्लॉक सिग्नल 0 है, तुम इनपुट को कितना भी चेंज करते रहो, आउटपुट तो चेंज नहीं होगा, आउटपुट भी प्रीवियस स्टेट पर आएगा। एज ट्रिगर्ड में क्या हो रहा था कि एज ट्रिगर्ड में सिर्फ इसी, अगर मैं पॉजिटिव एज के बारे में बात करता हूं तो सिर्फ इसी t1 टाइम इंस्टेंट पे क्लॉक सिग्नल की वैल्यू क्या है, 1 है, बाकी पूरे t3 से पहले पहले तक क्लॉक सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो तुम इनपुट को चाहे कितनी भी चेंज कर लो, वो तो सिर्फ इस t1 पे जो प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से आउटपुट चेंज करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट स्टेट सिर्फ एक ही बार चेंज होगी, क्योंकि जो क्लॉक सिग्नल है पूरे इस टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही टाइम इंस्टेंट पे क्या है, हाई है, बाकी सारे तो 0 है। पर लेवल ट्रिगर्ड में देखो कंडीशन क्या है, लेवल ट्रिगर्ड में कंडीशन ये है कि सर इसको एक टाइम ड्यूरेशन मिल गया t1 से लेकर t2 के बीच में, क्लॉक सिग्नल क्या है, 1 रहेगा। क्लॉक सिग्नल अगर 1 रहेगा तो अगर इस ड्यूरेशन में आप इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, इनपुट को अगर आप चेंज करेंगे मल्टीपल टाइम्स तो आपका आउटपुट भी चेंज होगा। बट एज ट्रिगर्ड में आप इनपुट को भले ही कितनी बार भी चेंज कर लो, बट आपका आउटपुट तो सर कांस्टेंट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो एक ही टाइम इंस्टेंट पे क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 है। इज दिस क्लियर और नॉट? बाकी बच्चे बोलो, इज दिस क्लियर और नॉट? बाकी लोग, दिस थिंग इज क्लियर? ठीक है सर, लेकिन मेरे पास तो सर दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर इसमें सर नई बात आप क्या बोल रहे हैं सर, इसमें दिक्कत क्या है सर, इसमें दिक्कत क्या है? मैं नहीं करूंगा इनपुट को चेंज, मैं चाहता हूं मुझे एक ही टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड है, मुझे एक ही आउटपुट मिले, मैं क्यों मल्टीपल इनपुट को चेंज करूंगा, मैं तो अपने इनपुट को कांस्टेंट बना के रखूंगा। तो लेवल ट्रिगर्ड एज ट्रिगर्ड में क्या अंतर हुआ सर? एज ट्रिगर्ड अगर मैं लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में, अगर बेटा मैं लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में मैं अपने इनपुट को कांस्टेंट रखूं और कंपेयर कर रहा हूं एज ट्रिगर्ड से, तो एज ट्रिगर्ड भी एक बार ही आउटपुट चेंज होगा, मैं अपने इनपुट को कांस्टेंट रखूंगा तो लेवल ट्रिगर्ड में भी मेरा एक ही बार आउटपुट चेंज होगा, बाकी बार तो चेंज नहीं होगा। तो लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में तो कोई सर मतलब कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं हुआ। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लेवल ट्रिगर्ड? आप कह रहे थे कि लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का एक डिसएडवांटेज होता है, एज ट्रिगर्ड में नहीं होता है। यस, नाउ वी विल डिस्कस दैट कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सपना डिफरेंस इन टाइम ड्यूरेशन। सपना प्लीज एलैबोरेट दिस, क्या बोलना चाह रहे हो? ओपन द सर माइक। एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड में टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस हो सकता है ना? टाइम ड्यूरेशन, किस चीज का टाइम ड्यूरेशन? सर जो T1 T2 के लिए इतना टाइम कांस्टेंट रह रहा हाँ, है, मतलब उतनी, मतलब ये है, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सर एज ट्रिगर्ड में मतलब फ्लिप फ्लॉप के पास में जो पॉसिबिलिटी है आउटपुट को चेंज करने की, वो एज ट्रिगर्ड में तो सर ऐसा है कि एक ही टाइम इंस्टेंट पे होगा। लेवल ट्रिगर्ड में हाँ कम टाइम बोलो, एक ही टाइम इंस्टेंट बोलो, पूरे एक टाइम पीरियड में। पर लेवल ट्रिगर्ड में सर उसके पास टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम डिफरेंस दोनों का है, बिल्कुल है बेटा। बट एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि डिजिटल सर्किट्स में सभी लोगों को कि एक कंडीशन होती है कि हम ये चाहते हैं कि एक टाइम पीरियड में, एक क्लॉक पल्स के एक टाइम पीरियड में उसके बाद वो शाम बैठेगा, वो अगली फिर क्लॉक पल्स आने का वेट करेगा। हम ये चाहते हैं, एक्चुअली चाहते क्या है, अभी इस बात को मैं आप लोगों को क्लियरली नहीं समझा पाऊंगा कि ऐसा सर क्यों चाहते हैं कि एक ही टाइम पीरियड में एक ही क्लॉक पल्स चेंज हो। थोड़ा सा क्यों, क्योंकि अभी सिग्नल सिस्टम आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ है। बट ये मान के चलो भी, थोड़ा सा ये एक आइडियल मान के चलो कि सर नॉर्मली जो डिजाइनर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि एक टाइम पीरियड में एक ही बार आउटपुट स्टेट चेंज हो, बार बार चेंज ना हो, क्योंकि उससे एरर आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ठीक है, तो सर ठीक है, आप लोगों ने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप दे दो, लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में हम अपने इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे एक टाइम पीरियड, उससे ज्यादा हम अपने उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा हम लोग मतलब एक टाइम पीरियड में हम अपने इनपुट को चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट स्टेट है वो भी एक ही बार चेंज होगा, बाकी टाइम कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है, एक डिसएडवांटेज आ जाता है, उस डिसएडवांटेज को हम लोग बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस around condition, but this condition is very important as per your exams requirement। ये जो आपका एग्जाम है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, दुनिया भर का कोई भी आपका टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एग्जाम हो,
उस एग्जाम के लिए दिस रेस अराउंड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग ध्यान से थोड़ा सुनना। पहली कंडीशन ये कि दिस रेस अराउंड कंडीशन इज अवेलेबल या वैलिड ओनली इन जेके फ्लिप फ्लॉप। ये जो कंडीशन होती है सिर्फ जेके फ्लिप फ्लॉप में होती है, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप वहां नहीं, ये सिर्फ जेके फ्लिप फ्लॉप में ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे की बात करते हैं। एक आपको जनरली आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोगेशन डिले, समझने की कोशिश करिएगा। मैं अगर ये बोलूं कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का या किसी भी चीज का अगर प्रोपोगेशन डिले t1 सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहां पर कोई एक इनपुट दिया। ठीक है, आपने अगर यहां पर कोई एक इनपुट दिया और यहां पर ये आउटपुट है, आपने कोई एक इनपुट दिया और यहां पर एक आउटपुट है। आपने इनपुट दिया फॉर एग्जांपल x, अब आप चाहते हैं कि मेरा आउटपुट क्या बने, y बने। तो अगर आपने ये जो इनपुट अगर t इक्वल टू 0 सेकंड पे दिया है, तो इसको आउटपुट इस इनपुट के अकॉर्डिंग इसके आउटपुट को चेंज होने में t1 सेकंड्स का टाइम लगेगा। दिस डिले, ये जो डिले लग रहा है ना, आप तो ये चाहते थे ना आइडियली कि सर मैंने 0 सेकंड पे दिया, जिस सेकंड पे मैंने इनपुट चेंज किया उसी तुरंत सेकंड में मुझे आउटपुट मिल जाए। बट ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता। क्यों? ड्यू टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सर्किट, कैपेसिटर इंडक्टर की प्रेजेंस की वजह से। तो कैपेसिटर और इंडक्टर्स की प्रेजेंस की वजह से, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से एक डिले होता है इनपुट से आउटपुट ट्रांजिट होने में। उस डिले को मैं कहता हूं प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा यहां पर एक एंड गेट है, मैंने यहां पर t इक्वल टू 0 सेकंड पर इस पहले इनपुट पर 1 दिया, दूसरे इनपुट पर 1 दिया, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और मैंने ये कहा कि इस प्रोपोगेशन डिले इस एंड गेट का 2 सेकंड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर t इक्वल टू 0 सेकंड पे आपने a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 किया, तो वो 2 सेकंड के बाद में आपको y इक्वल टू 1 मिलेगा। मैंने अगर ये कहा कि t इक्वल टू 0 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पे मैंने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, पहले वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकंड पे आप ध्यान समझने की कोशिश करो। t इक्वल टू 0 सेकंड में मैंने क्या दिया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको क्या मिला, 1 मिला। अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपने a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 दिया, तो इसका प्रोपोगेशन डिले कितना है, 2 सेकंड का। तो ये इस आउटपुट की वैल्यू को 0 क्या कब करेगा, 2 सेकंड के बाद करेगा, मतलब t इक्वल टू 4 सेकंड पे करेगा। बात समझ में आ रहा है? प्रोपोगेशन डिले सभी को क्लियर हो गया? व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले? व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले? दिस इज क्लियर और नॉट? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो रेस अराउंड कंडीशन जो फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। दूसरा कंडीशन, व्हेन जेके फ्लिप फ्लॉप इज लेवल ट्रिगर्ड, वो लेवल ट्रिगर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे ये होगा, मैं बताता हूं। दिस इज माय जेके फ्लिप फ्लॉप। ध्यान से सभी लोग देखना, मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनना, तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बेफालतू में रटके जाते हैं रेस अराउंड कंडीशन क्या है, रेस अराउंड कंडीशन क्या है, ऐसा डर लगता है उन्हें। तुम लोगों को अगर पहले की बात थोड़ी भी समझ में आई होगी ना, तो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। दिस इज Q, दिस इज QR, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, दिस इज क्लॉक सिग्नल, दिस इज J, दिस इज K, दिस इज Qn प्लस 1। क्लॉक सिग्नल मैंने 0, दिस इज कुछ भी बना रहे हैं, ये Qn रहेगा। when 1, तो 4 कंडीशंस होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। This will be Qn, this will be 0, this will be 1, this is Qn bar। अभी मैंने आपसे ये कहा कि सर हम लोग डिजिटल सर्किट्स में ये अज्यूम करते हैं, ये चाहते हैं कि एक क्लॉक पल्स में एक टाइम पीरियड में हमारा जो आउटपुट है वो एक ही बार चेंज हो, बार बार चेंज ना हो। तो तुमने क्या कहा कि सर कोई बात नहीं सर, लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में मैं क्या करूंगा,
लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में मैं सर अपने आउटपुट को, इनपुट को मैं अपना कांस्टेंट रखूंगा, इनपुट को चेंज ही नहीं करूंगा सर, तो मेरा आउटपुट क्यों चेंज होगा सर? कोई दिक्कत नहीं, लेवल ट्रिगर्ड एस ट्रिगर्ड सेम बने रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये मान के चलता हूं दिस इज माई क्लॉक पल्स, ठीक है, दिस इज माई क्लॉक पल्स, और मैं जो फ्लिप फ्लॉप यूज करने जा रहा हूं दैट विल बी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, आई विल यूज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड। तो सर ये जो ड्यूरेशन में मेरा लेवल की वैल्यू जो बन रहेगी तभी मेरा क्लॉक सिग्नल बंद होगा, अदरवाइज मेरा क्लॉक सिग्नल 0 होगा। मैं इसकी पल्स विड्थ मान लेता हूं टीपीडब्ल्यू, मैंने टीपीडब्ल्यू मान लिया इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, टीपीडब्ल्यू मैंने क्या मान लिया 4 सेकेंड, ठीक है। अब क्या यहाँ पे होगा, दिस इज माई जे इनपुट, दिस इज माई के इनपुट। सर यहाँ पे जैसे ही सर ये 0 सेकेंड मान लेता हूँ, टी इक्वल टू 4 सेकेंड मान लेता हूँ। सर जैसे ही टी इक्वल टू 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच में, क्योंकि पल्स विड्थ मैंने कितनी मानी 4 सेकेंड, मैं कब से शुरू कर रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 सेकेंड शुरू कर रहा हूँ, तो सर 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच में जैसे ही जे और के की वैल्यू जो भी मिलेगी, जे और के की वैल्यू जो भी मिलेगी उसके हिसाब से क्या होगा, मेरा जो आउटपुट है वो चेंज, आउटपुट स्टेट है वो चेंज होगा। बट अभी मैंने आपको बताया ये फ्लिप फ्लॉप का एक प्रोपगेशन, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, एक हर एक लॉजिक गेट का एक क्या होता है, एक प्रोपगेशन डिले होता है। इसका प्रोपगेशन डिले मैं मान लेता हूं फ्लिप फ्लॉप का टीपीडी, टीपीडी मतलब क्या है, प्रोपगेशन डिले टाइम फ्लिप फ्लॉप, तो एफएफ मैंने मान लिया प्रोपगेशन डिले टीपीडी एफएफ, ठीक है। तो जैसे ही आप जे और के की वैल्यू को आप चेंज कराएंगे, जे और के की वैल्यू को आप चेंज, जैसे ही आप जे और के की वैल्यू जो भी आप यहाँ पे जे और के की वैल्यू को देंगे, ये अपना एक प्रोपगेशन डिले टाइम लेगा और अपने आउटपुट की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज कर देगा, ठीक है। टीपीडी एफएफ की वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मान ली 1 सेकंड। ये बात सभी को समझ में आ गई, ये बात सभी को क्लियर हो गया। टीपीडी एफएफ की वैल्यू मैंने क्या मान ली, मैंने 1 सेकंड मान ली, ठीक है। मैं केस लेके चलता हूं। सबसे पहले मैंने केस 1 लिया। केस 1 सर मैंने ये माना कि जे की वैल्यू है 1, के की वैल्यू है 0, टीपीडी एफएफ क्या है बेटा 1 सेकंड, टीपीडब्ल्यू क्या है 4 सेकंड। मैं t इक्वल टू 0 सेकंड पर अपना ऑपरेशन शुरू कर रहा हूं। जैसे t इक्वल टू 0 सेकंड हुआ, सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे t इक्वल टू 0 सेकंड हुआ, बेटा सभी को चीज क्लियर आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है सभी को? ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी का माइक ओपन है क्या? प्रज्वल बेटा माइक ओपन है क्या बेटा? माइक ऑफ करो पहले। चलो ठीक है सर, टीपीडब्ल्यू क्या है? यस सबका टीपीडब्ल्यू पल्स विड्थ, ये जो लेवल है ना, ये जो क्लॉक पल्स मैंने माना है, इसका ये जो पल्स विड्थ है ना, ये जो पॉजिटिव लेवल की जो पल्स विड्थ है, दैट इज कॉल्ड एज टीपीडब्ल्यू। ओके सपना, इज दिस क्लियर? टीपीडब्ल्यू इज बेसिकली दिस पॉजिटिव लेवल, ये पॉजिटिव लेवल की ये जो विड्थ है। हाँ सपना सारे मैंने जो यूनिट्स माने वो मैंने सेकंड्स में माने, मैंने मिली सेकंड्स में भी हो सकता है, नैनो सेकंड्स में भी हो सकता है, ये मेरे ऊपर है मैं क्या यूनिट मान के चल रहा हूँ, बट ये टाइम है तो सेकंड्स में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। विड्थ है, यस दिस इज एक्चुअली, अच्छा इससे कंफ्यूजन हो रहा होगा सर, दिस इज नोन एज पल्स विड्थ। तो विड्थ तो सर एक मीटर वाली लेंथ वाली यूनिट होती है, बट नहीं बेटा, जो टाइम की जो पल्सेस होती हैं दे आर ऑलवेज इन सेकंड्स। हाँ सबका अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा यही चीज क्लियर है। अभी क्या है ना कि तुम लोगों ने अभी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और ये कंप्लीट सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो अभी इसलिए पल्स विड्थ ये सारी चीजें थोड़ा क्लियर नहीं है तुम लोगों को। विड्थ भले इसको हम बोलते हैं, बट दिस इज एक्चुअली इन टाइम ड्यूरेशन। तो जितना टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग पल्स विड्थ बोलते हैं, दे आर ऑलवेज इन सेकंड्स, ठीक है। चलो, तो मैंने पहला केस क्या माना, मैंने माना कि j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 0, फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोपगेशन डिले है दैट इज 1 सेकंड, टीपीडब्ल्यू इज 4 सेकंड्स, पल्स विड्थ इसकी 4 सेकंड है। अब मैं t इक्वल टू 0 सेकंड पर अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे ही t इक्वल टू 0 सेकंड में मैंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, मेरा ये जो क्लॉक सिग्नल है ये 0 से 1 पर आ गया। जैसे ये 1 पर आया, चूंकि मेरा फ्लिप फ्लॉप एक पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तुरंत क्लॉक सिग्नल की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जैसे ही क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 आ गई, तो कौन से केसेस आ गए, ये सारे केसेस आ गए। मतलब मेरा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो चुका है। अब जो तुम इनपुट दोगे उसके हिसाब से आउटपुट की वैल्यू चेंज होगी।
तुमने कहा सर नहीं, अभी आपने सर थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं सर, मैं सर अपने सर सारे के सारे इनपुट को एक टाइम पीरियड के अंदर सारे कांस्टेंट रखूंगा, जिससे कि एक टाइम पीरियड है, मुझे एक ही बार मेरा आउटपुट चेंज हो, बार बार चेंज ना हो। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे ही तुमने टीपीडब्ल्यू इक्वल टू, जैसे t इक्वल टू 0 सेकंड पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मेरा ये जो पल्स है ये अपने पॉजिटिव लेवल पे पहुंचा, ना हाई लेवल पे पहुंचा क्लॉक सिग्नल, वैसे ही मेरा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही मेरा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा, ये इनपुट को देखेगा, इनपुट की वैल्यू j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 0 पे qn प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये तुरंत आउटपुट की वैल्यू 1 करेगा, लेकिन कितने सेकंड के बाद आउटपुट की वैल्यू को 1 करेगा, जो इसका प्रोपगेशन डिले है फ्लिप फ्लॉप का। प्रोपगेशन डिले फ्लिप फ्लॉप का कितना है, 1 सेकंड पे। तो qn प्लस 1 की वैल्यू 1 कब होगी, जब t इक्वल टू क्या होगा, 1 सेकंड होगा। ये बात सभी को क्लियर होगी कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे सर ये 1 क्यों होगा, सर ये t इक्वल टू 0 सेकंड पे ये 1 क्यों नहीं होगा। दिस इज क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट, या शुड आई रिपीट अगेन? मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत है या चीज क्लियर है बाकी लोग? ओके ओके, ठीक है। चलो अब केस इक्वल टू मैं 2 लेता हूं। सर ये j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 0 लिया, अब मैं j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 लेता हूं। किस कंडीशन पे लेता हूं, t इक्वल टू 1 सेकंड पे लेता हूं। अब ध्यान से सभी लोग देखना, when j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1, सर आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट मुझे मिलता है टॉगल, जो भी इनपुट है उसका बार। अब देखो ध्यान से सभी, सर t अभी क्लॉक पल्स हाई है या लो है, क्लॉक पल्स t इक्वल टू 1 सेकंड पे हाई है या लो है, क्लॉक पल्स t इक्वल टू 1 सेकंड पे हाई है या लो है, हाई। वेरी गुड, फ्लिप फ्लॉप इज एक्टिवेटेड। आप इनपुट को चेंज कराओ, आपने इनपुट को चेंज किया, आपने इनपुट को चेंज किया, आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेटेड है इस कंडीशन पे तुरंत। जैसे ही j इक्वल टू 1, सर लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में तो मैंने कहा था, सर लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में तो मैंने ये कहा था कि जब तक आपका लेवल हाई है, जब तक इनपुट को मल्टीपल टाइम्स आप चेंज करोगे तो आउटपुट आपका मल्टीपल टाइम्स चेंज होगा, ठीक है। मैंने केस 2 क्या दिया, j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 t इक्वल टू 1 सेकंड। अब मैंने कहा कि सर मैंने थोड़ा सा अपना केस दूसरा दिया है, इसलिए मैंने अपने इनपुट को, अब मैं अपने t इक्वल टू 4 सेकंड तक इनपुट को कांस्टेंट रखूंगा j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 पर, ठीक है। सर जैसे ही j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 हुआ, पहले उसको, अभी प्रेजेंट में उसको आउटपुट की वैल्यू क्या है, 1 है। अभी प्रेजेंट में उसकी आउटपुट की वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन और ये j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 वाली कंडीशन में, j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 वाली कंडीशन में ये प्रेजेंट स्टेट को क्या करता है, टॉगल करता है। तो जैसे ही j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1 सेकंड पे किया, इनपुट पे क्या आ गया, j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1, तो जो इसका आउटपुट उसको वो क्या करेगा, टॉगल करेगा। मतलब qn प्लस 1 बार की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन ये कब होगी, प्रोपगेशन डिले के बाद। प्रोपगेशन डिले कितना है, 1 सेकंड का। t इक्वल टू 1 सेकंड पे आपने ये दिया, तो अब आपको ये qn प्लस 1 बार की वैल्यू 0 कब मिलेगी आपको, t इक्वल टू 2 सेकंड पर। यस यस, वेरी गुड। लेकिन अब मैंने कहा कि सर आपने तो कहा सर हमको सर आउटपुट एक क्लॉक पल्स में एक ही बार चाहिए। अब सर देखिए इनपुट को चेंज मत करिएगा, ठीक है। मैं अपने इनपुट को अब चेंज नहीं करूंगा t इक्वल टू 4 सेकंड तक। मैं t इक्वल टू 4 सेकंड तक, जब तक मेरा पॉजिटिव लेवल है, मेरा पल्स विड्थ है t इक्वल टू 4 सेकंड तक, मैं अपने j इनपुट को चेंज नहीं करूंगा। मेरा इनपुट j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, यस और नॉट, कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? आंसर करो सभी लोग, मेरा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? यस यस, बाकी लोग qn प्लस 1 की वैल्यू 0 ही रहेगी ना। अब तो मैं इनपुट को चेंज नहीं कर रहा, तो qn प्लस 1 की वैल्यू 0 ही रहेगी ना, चेंज तो नहीं होगी ना। यस, बाकी लोग यस, नहीं बेटा, यहां पर गलत हो गए आप सभी लोग। सभी लोग ध्यान से सुनना, इनपुट आप चेंज नहीं कर रहे हो, इनपुट इज j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1। टाइम कितना हो रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम क्या हो रहा है, 2 सेकेंड। इनपुट इज j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1। क्लॉक पल्स अभी 1 है या क्लॉक पल्स 0 है, जल्दी से आंसर करो। क्लॉक पल्स अभी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्लॉक पल्स अभी 1 है या 0 है, जल्दी से लोग आंसर करो। 1। तो बेटा ये बताओ, क्लॉक पल्स एक्टिवेटेड है, j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 है, आपने इनपुट को चेंज नहीं कर रहे हो,
तो क्या ये फिर से उसको टॉगल करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि क्लॉक पल्स तो भी हाई है ना, तो ये फिर से उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या ये qn+1 की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी? सभी लोग इस बात को आंसर करो। अगेन टॉगल, यस सर, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि सर j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 तो सर प्रेजेंट है ना, और आपका प्रोपगेशन डिले अभी अभी भी क्लॉक पल्स की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सर वो फिर से टॉगल कर जाएगा। क्या इसके बाद एक और टॉगल कर सकता है वो? यस कर सकता है सर, क्योंकि उसका प्रोपगेशन डिले 1 सेकंड का है, अभी भी क्लॉक पल्स क्या है, हाई है। तो t इक्वल टू 4 सेकंड जैसे ही आएगा, ये फिर से इसको टॉगल कर देगा। क्यों? क्योंकि इनपुट j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 प्रेजेंट है। यस और नॉट? यस। क्या इसके बाद टॉगल होगा? क्या t इक्वल टू 4 सेकंड के बाद टॉगल होगा? नो। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? कुछ रेस अराउंड कंडीशन में कोई नई बात है? यस। तो अब मैं कंडीशन सारी लिख सकता हूं रेस अराउंड कंडीशंस की? यस सर, लिख सकते हैं। सर रेस अराउंड, अच्छा ऐसा, इस रेस अराउंड कंडीशन से बचने का क्या तरीका था कि सर ये लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन नहीं होती? पहली कंडीशन तो ये लेवल ट्रिगर्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए सर? ये जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। यस सपना, आई गॉट योर पॉइंट, जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। तीसरी कंडीशन सर, ये तभी होता है जब j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 होता है। व्हेन j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 होता है। सर कोई क्या देगा, सर ये वाले इनपुट यूज ही मत करो ना सर ये वाले इनपुट को यूज ही मत करो सर आप। बेटा अगर ये वाले इनपुट यूज ही नहीं करने होते तो फिर जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों बनाते? फिर तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप से काम चल जाता, क्योंकि वहां पर यही वाली कंडीशन तो इनवैलिड हो रही थी, तो ऐसा नहीं होता। इनपुट तो सारे कॉम्बिनेशन यूज होने चाहिए। व्हेन j इक्वल टू 1 k इक्वल टू। तो चौथी कंडीशन कब होगा ये? सर ये कंडीशन सिर्फ तब होगा, ये रेस अराउंड कंडीशन सिर्फ तब होगा जब ये पल्स विड्थ आपकी बड़ी हो। मैंने गलत निशान बना दिया। जब ये पल्स विड्थ आपकी बड़ी हो, किससे? प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। ये चारों कंडीशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब ये पल्स विड्थ ऑफ क्लॉक, जब ये प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बड़ा होगा, तभी सिर्फ रेस अराउंड कंडीशन होगा। तो बचने का तरीका सर क्या था? सर बचने का तरीका सिर्फ ये था कि आप अपनी ये प्रोपगेशन डिले को, आप अपनी ये क्लॉक पल्स को, सर व्हाट इज द रेस्क्यू? रेस्क्यू इज दिस कि आप अपने इस पल्स विड्थ को छोटा कर लें प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। आप अपनी इस पल्स विड्थ को छोटा कर लें प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, तभी बच सकते हो। अगर सर मेरा सर फॉर एग्जांपल पल्स विड्थ होती 1 सेकंड और प्रोपगेशन डिले ऑफ, फॉर एग्जांपल पल्स विड्थ होती मेरी 1 सेकंड की और प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता 4 सेकंड, तो बच सकते थे, क्योंकि सर एक ही बार ही सर चेंज हो पाता, दूसरी बार तो चेंज ही नहीं हो पाता। इज दिस क्लियर और नॉट? पहले सब लोग बताओ यार ये बात अभी तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? बट ऐसा करते नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा सा। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, बट इस बात को लिख लेना। जनरली pulse width cannot be reduced because if pulse width is reduced, then bandwidth will increase. टाइम रिड्यूस करोगे तो फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होगी ना, then bandwidth will increase and noise subsequently increases. मैंने एक बार आपको थोड़ा सा और आपको एक बार एग्जांपल दिया था कि ये मान के चलो कि अगर जितनी भी नॉइजेस प्रेजेंट होती हैं सिग्नल के अंदर, वो हाई फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंट होती हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन करने से हमको बचना है। अगर ये चीज अभी क्लियर नहीं हो तो बेटा इस बात को लिख लो। अभी इस पॉइंट पर तुमसे कोई भी ये कंसेप्ट नहीं पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा कि सर ये नॉइज कैसे आ रही है, क्योंकि तुम लोगों ने सिग्नल सिस्टम और अभी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ा, और ना ही मैं इसको भी और ज्यादा एलाबोरेट कर पाऊंगा।
तो ये बस बात ध्यान रखो कि सर हम पल्स विड्थ को रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर पल्स विड्थ को अगर हम ज्यादा रिड्यूस कर देंगे तो सर बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी तो नॉइजेस हमारे उस सिग्नल में या नॉइजेस हमारे उस ऑपरेशन में आना शुरू हो जाएगी। अभी इतनी बात ये थोड़ा ये बात अभी याद कर सकते हो अभी तक एक सेमेस्टर तक, और जब मैं अगली बार जब मैं अगले सेमेस्टर जब कम्युनिकेशन जब मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊंगा तब इस चीज को मैं और एलेबोरेट करूंगा। अभी सिर्फ ये बात ध्यान रखो कि हम पल्स विड्थ को रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। देन व्हाट इज द रेस्क्यू? रेस्क्यू इज सर लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को यूज मत करिए, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को यूज कीजिए। एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में आप चाहे कोई भी इनपुट ले लीजिए सर, कोई भी इनपुट आप ले लीजिए सर, वहां पर आउटपुट एक पूरे टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही बार चेंज होगा। फिर क्या प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहे कुछ भी बना रहे सर, इट डजंट मैटर एट ऑल। सोचिए देखो सर, एक ही टाइम इंस्टेंट पे क्लॉक सिग्नल की वैल्यू 1 हो रही है, फिर प्रोपगेशन डिले चाहे कितना भी बना रहे हो उससे तो ज्यादा ही होगा, तो फिर आउटपुट भी क्या होगा, एक ही बार चेंज होगा। मल्टीपल अगर हम j = 1 k = 1 भले ही हमारा बना रहे हैं सर, बट क्लॉक पल्स तो सिर्फ एक ही टाइम इंस्टेंट पे बंद हो रहा है, बाकी सारे टाइम इंस्टेंट पे तो क्लॉक सिग्नल क्या है, 0 है। तो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन नहीं हो सकती। इज दिस क्लियर और नॉट? सभी लोग जल्दी से बताओ, यस और नो जल्दी से बताओ कि ये बात सभी को क्लियर है, रेस अराउंड कंडीशन सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से यस और नो, इज द रेस अराउंड कंडीशन इज क्लियर और नॉट? ओके ओके, चलो बहुत ये चीज सभी को क्लियर हो गई। ये जो कंडीशन मैंने जो लिखाई है रेस अराउंड कंडीशन की 4 कंडीशंस, इन कंडीशंस को बस जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है इसी को राइटिंग में लिख देना, तुम्हारा 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के लिए रेडी हो जाएगा। ये जो है ना, ये जो एक एक पॉइंट है, इन एक एक पॉइंट को लेकर गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में ना 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो 4 कंडीशंस मैंने जो अभी समझाई, तो इन कंडीशन को नोटबुक में बहुत अच्छे से अपने नोट कर लेना। रेस अराउंड कंडीशंस की ये कंडीशन समझ में आ गया है, याद रखना बाद में जिससे कि भूलो नहीं, ठीक है। तो रेस अराउंड कंडीशन इज क्लियर। अब एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल करना है, लेकिन सर एज ट्रिगर्ड ऐसे फ्लिप फ्लॉप बनाएं कैसे? एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप जो अचीव किया जाता है वो लेवल ट्रिगर्ड से ही बनाया जाता है, उसमें कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं होता। उसको हम दो लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से ही हम लोग बनाते हैं, अचीव बाय लेवल ट्रिगर्ड, अचीव्ड बाय कैस्केडिंग, और लिख दूं शब्द कैस्केडिंग level triggered flip flop known as master slave flip flop। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फ्लिप फ्लॉप के टॉपिक में से, दिस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर में। तो पक्का क्वेश्चन एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का आएगा ही आएगा, जो आरजीबी का एग्जाम होगा ना पक्का आएगा। और गेट ईएस में थोड़ा कम पूछते हैं, मास्टर रेस अराउंड कंडीशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट ईएस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है इसको अगली वाली क्लास में देख लेंगे अच्छी तरीके से। व्हाट इज दिस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप? कुछ नहीं है, जैसा रेस अराउंड कंडीशन बिल्कुल हल्का। सर एक डाउट है। हां हां बेटा पूछो। सर ये रेस अराउंड इसका नाम मतलब किससे रिलेवेंट रखा गया है? मींस देखिए आउटपुट तो चेंज हो रहा है बट तो मतलब ये नाम क्यों पड़ा ये रेस अराउंड कंडीशन? ये मतलब यार एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, मतलब बेटा इसको मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि क्यों इसका नाम पड़ा है। एक्चुअली इसका ये था कि आउटपुट रहना चाहिए था कांस्टेंट, लेकिन शायद एक कोई बुक में इसमें थोड़ा मेंशन किया था कि आउटपुट होना चाहिए क्या एक जगह कांस्टेंट, लेकिन आउटपुट तो चेंज नहीं हो रहा है ना। क्लॉक पल्स अगर फॉर एग्जांपल जब भी नॉर्मली क्या होती है कि जो हमारी पल्स विड्थ जो प्रोपगेशन डिले फ्लिप फ्लॉप का होता है ना कि मिली सेकंड्स में होता है। तो अगर तुमने पल्स विड्थ अगर 1 सेकंड भी मान ली और तुम्हारा प्रोपगेशन डिले जनरली कितने में होता है, मिली सेकंड्स में होता है। तो एक पल्स विड्थ में जब j और k = 1 है तो तुम सोचो कि तुम्हारा ये जो इसका जो नेक्स्ट स्टेट है तुम्हारे फ्लिप फ्लॉप की कितनी बार चेंज होगी, बहुत ज्यादा चेंज होगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि एक रेस अराउंड सा चलता जा रहा है, एक रेस से चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, इसलिए इसको रेस अराउंड कंडीशन है। बाकी और इसका कोई साइंटिफिक इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। तो ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये भी लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से बनता है। व्हाट इज द यूज ऑफ वाई? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है सर? ये जो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है ना कि एक ही टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज हो, इसको बनाने के लिए मतलब ये जो हमने अभी तो हमने बोल दिया कि सर ये एक ही एज पे सिर्फ ये चेंज होगा, ये रियलिटी में इसको अचीव कराना दैट इज इम्पॉसिबल, बट उसको हम लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप से यहाँ अचीव कर लेंगे। कैसे अचीव करेंगे, व्हाट इज दिस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये सब हम लोग अगले क्लास में बड़े डिटेल में ये देखेंगे। जैसे ये रेस अराउंड कंडीशन सभी को क्लियर हुआ है वैसे ही मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी क्लियर होगा।
एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद हम लोग फिर शिफ्ट रजिस्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा रेस अराउंड कंडीशन, और अगला टॉपिक हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? एनी डाउट? या फिर हम क्लास को एंड करें? ठीक है, चलो, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, कल क्लास होगी हमारी, हम लोग फिर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। थैंक यू सो मच, है ना। गुड डे फॉर एवरीवन।